जय हिंद। तो आज हम 2025 एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू की सीरीज़ का जीके के क्वेश्चन की पीवाईक्यू की सीरीज का यू पार्ट 7 करने को जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो सारे के सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस ही आ रखे हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 की सुरक्षा राशि जमा करनी होती है, मतलब जमानत राशि जो एक है। तो केवल दो, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। जो सॉलिसिटर जनरल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। अगला, मथुरा कला ने भारतीय और गैर भारतीय दोनों संरक्षकों के लिए चित्र बनाए। मथुरा कला ने अपनी मूर्तियों में प्रकृति आधारित विषयों की उपेक्षा की है। उपेक्षा मतलब कि उसको समर्थन नहीं किया, उसको आलोचना करी, एक तरह से कह लो। तो ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो केवल स्टेटमेंट 1 सही है। मथुरा कला ने भारतीय और गैर भारतीय दोनों संरक्षकों के लिए चित्र बनाए, सिर्फ यही सही है। अगला, पंजाब के होला मोहल्ला त्योहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंजाब का होला मोहल्ला त्योहार, तो इसमें आनंदपुर साहिब में मार्शल आर्ट, लंगर और निहंग नकली युद्धों को प्रदर्शित किया जाता है। ये जो होला मोहल्ला त्योहार है ये पंजाब से संबंधित है, ये याद रखना। और इसमें आनंदपुर साहिब में मार्शल आर्ट, लंगर, निहंग नकली युद्धों का प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भाई प्राचीन भारतीय संगीत में मार्गी संगीत का आधार क्या था? जो पहले भारतीय संगीत हो गया मार्गी संगीत, उसका आधार था वैदिक परंपराएं। अगला क्वेश्चन है, फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पहलवान को तकनीकी अंक दिला सकती है? सफल टेक डाउन करना एक तकनीकी अंक दिला सकता। जानबूझ मैट से बाहर भगाना, ये तो जाहिर सी बात नहीं होगा। प्रतिद्वंदी की सिंगलेट पकड़कर नहीं। और यूजिंग एन इलीगल हेड लॉक, ये भी नहीं, इलीगल है, ये तो नाम ही पहले बता रहा है। और पहला और चौथा ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। तो सफल टेक डाउन करना, यही ऑप्शन सही है। अगला है, विजेंदर सिंह ने क्वार्टर फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर भारत को ओलंपिक मुक्केबाज में पहला पदक दिलाया था? कार्लोस गोंगोरा। विजेंदर सिंह ने कार्लोस गोंगोरा को हराकर। अच्छा, क्वेश्चन यूँ भी आ सके कि भाई भारत को ओलंपिक मुक्केबाजी में पहला पदक किसने दिलाया था? विजेंदर सिंह ने दिलाया था। ठीक है, तो सार्क के भीतर क्षेत्रीय वित्तीय लचीलापन को मजबूत करने के लिए 2024 में कौन सा तंत्र क्रियान्वित किया गया? सार्क में मुद्रा विनियमन ढांचा 2024 से 2027, ये वाला तंत्र जो है क्रियान्वित किया गया। मतलब अंग्रेजी में CBSE आड़े कैसे पढ़ेंगे इसे? विच मैकेनिज्म डिड इंडिया ऑपरेशनलाइज इन 2024 टू स्ट्रेंथन रीजनल फाइनेंशियल रेजिलियंसी विद इन सार्क? समझ में आ गया होगा तुम्हारी। 1961 में पटियाला के महाराजा के पूर्व महल में स्थापित राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम बाद में खालिस्तान को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान NSNIS कर दिया गया था। तो 23 जनवरी 1973 को जो पटियाला के महाराज के पूर्व महल में स्थापित राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम जो है उसको बदल के नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कर दिया गया था 23 जनवरी 1973 को। चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी द्वारा लिखित द वाइन ऑफ डिजायर, क्वेश्चन द वाइन ऑफ डिजायर के लेखक के बारे में भी पूछ सकता है। चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक भारतीय प्रवासी परिवार में पीढ़ियों से चले आ रहे सांस्कृतिक संघर्षों का अन्वेषण करता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राजनीति का ऐतिहासिक विवरण, भविष्य के भारत में पहचान और तकनीक के बारे में एक विज्ञान कथा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। कथन 1, यह भारतीय प्रवासी परिवार में पीढ़ियों से चले आ रहे सांस्कृतिक संघर्षों का अन्वेषण करता है। एक्सप्लोर्स कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स इन एन इंडियन इमिग्रेंट फैमिलीज अक्रॉस जनरेशंस। कौन से कथन भारतीय रेगिस्तान में जल निकायों का सटीक वर्णन करते हैं? नदियाँ बारहमासी होती हैं और साल भर बहती रहती हैं। अधिकांश नदियाँ रेत में विलीन हो गईं। तो केवल ओनली 2 ही सही है। नदियाँ बारहमास तो होती नहीं है, तभी तो वहाँ रेगिस्तान है, क्योंकि बारहमास नदियाँ नहीं होती। ठीक है, तो इसमें जो अधिकांश नदियाँ हैं वो रेत में विलीन हो गईं।
अगला है, नीचे अभिकथन असर्शन दे रखा है और उसका रीजन दे रखा है। जन्म और मृत्यु दर जैसे जनसांख्यिकीय आंकड़े परिवार द्वारा सटीक रिपोर्टिंग पर निर्भर करते हैं। भारत के सभी भागों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य है और इसका हमेशा सटीक रूप से पालन किया जाता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। जन्म और मृत्यु दर जैसे जनसांख्यिकीय आंकड़े परिवारों द्वारा सटीक रिपोर्टिंग पर निर्भर करते हैं। बात बिल्कुल सही है। जो जन्म दर और मृत्यु दर जो भी सरकार रिपोर्ट पेश करेगी वो कहाँ से पेश करेगी भाई, वहाँ के जो परिवार हैं उन्होंने जो डाटा दिया होगा उसी पर निर्भर करेगा ना। परिवार ने सटीक डाटा दिया तो आ जाएगी। तो सिर्फ ऑप्शन एक ही सही है, मतलब ए, स्टेटमेंट ए सही है। पद्म पुरस्कार विजेताओं और क्षेत्रों का सही सुमेल युग्म कौन सा है? गोकुल चंद्र दास लोक संगीत, दिनेश सैनी पर्यावरण, फारूक अहमद मीर साहित्य, गीता देवी कृषि। ये सारे ही गलत है, सिर्फ एक सही है। गोकुल चंद्र दास ये लोक संगीत से संबंधित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 23 जून 2024 को आयोजित इसरो के RLVLEX-3 मिशन के महत्वपूर्ण तकनीकी परिणाम को सटीक रूप से दर्शाता है? तो कठिन क्रॉस रेंज और हवा के तहत स्वायत्त उच्च गति लैंडिंग। कठिन क्रॉस रेंज और हवा के तहत स्वायत्त उच्च गति लैंडिंग। शब्द प्लियोट्रॉपी का क्या तात्पर्य? प्लियोट्रॉपी, तो प्लियोट्रॉपी एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित करता है, इसका यही मतलब है। प्लियोट्रॉपी का मतलब है कि एक जीन जो है वो कई लक्षणों को प्रभावित करेगा। संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों और द्विसदनीय राज्य विधानमंडलों में धन विधेयकों को किस प्रकार निपटाया जाता है? तो संविधान के अंतर्गत राज्यसभा और विधान परिषद केवल 14 दिन के भीतर सिफारिशें कर सकती हैं, इसी तरह ही निपटाया जाएगा। किसी भारी डिब्बे को गतिमान करना मुश्किल होता है और एक बार गतिमान हो जाने पर उसे रोकना भी मुश्किल होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? वैसे तो ये जड़त्व का नियम है। जड़त्व ये रहा, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का गुण, लॉ ऑफ इनर्शिया नियम है न्यूटन का। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 कानून की किस शाखा से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करती है? आपराधिक मूल कानून, असर्शन और रीजन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। इसका कार्यान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अंग्रेजी में असर्शन ए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय MOEFCC। तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है इसका उद्देश्य तो यही है कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाए, जिससे हमारा जो पोल्यूशन है वह कम हो जाए, लेकिन इसका कारण ये नहीं है। आर असत्य है। कोली डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय द डैश कम्युनिटी। कोली नृत्य पारंपरिक रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो कोली नृत्य मछुआरों समुदाय द्वारा, जो फिशर फॉक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है? द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 इज रिलीज्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता वस्तु उद्योग के रूप में सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली क्लासिफाइड एज अ कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री? टूथपेस्ट, टूथपेस्ट को वस्तु उद्योग के रूप में सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 246A आर्टिकल 246A संसद और राज्य दोनों को डैश पर कानून बनाने की शक्ति देता है। आर्टिकल 246A gives power to both पार्लियामेंट एंड स्टेट टू मेक लॉज ऑन वस्तुओं और सेवाओं पर कराधान, टैक्सेशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी के लिए किस नवनामित रामसर साइट को मान्यता दी गई है? विच न्यूली डेजिग्नेटेड रामसर साइट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर होस्टिंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सारस एंड क्रेन इन इंडिया?
तो सरसई नवार वेटलैंड उत्तर प्रदेश। सरसई नवार वेटलैंड में, अब देखो सरसई मतलब सारस, ऐसा आप याद रख सकें कि सारस क्रेन की सारस, सरसई सारस, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता लगभग कितनी है? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज रफली 21%। ऑक्सीजन 21% ही तो है, बाकी 78% नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन अन्य गैसें हैं छोटी मोटी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 139A 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अंग्रेजी में पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। आर्टिकल 139A वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई 42nd अमेंडमेंट। तो दोनों ही बोथ 1 और 2 सही हैं। सही पूछ रही आ तो दोनों के दोनों सही हैं। ख़त्म। तो आशा करता हूँ आपको ठीक लगा होगा सेशन। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।